हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है सारे देशवासियों के लिए, क्योंकि सरकार ने क्या किया है कि चाइनीज़ से जो सामान हम लोग इंपोर्ट करते थे, लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, इस पे क्या किया है, रोक लगा दिया है। तो आइए समझते हैं इसका क्या है। तो लैपटॉप, टैबलेट और पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पे आयात यानी इंपोर्ट जो किया जाता था चाइना से, उस पर अब सरकार ने रोक लगा दिया गया है। और इसको रोकने का जो पर्पस है सरकार के पास वो ये है, क्योंकि डोमेस्टिक जो मेरा मैन्युफैक्चरर है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, इसको क्या करना है, बूस्ट करने के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो हमारे यहाँ लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर बना रहे हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, रोक लगा दिया गया है। चाइना से नहीं, क्योंकि चाइना ऑब्वियस सी बात है कि अगर मंगाते हैं तो रेट में ये लोग बीट नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या किया, उसको रोक लगा दिया ताकि लोग अपने यानी डोमेस्टिक जो बनेगा लैपटॉप, टैबलेट, उसका इस्तेमाल लोग करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, जो हम पहले इंपोर्ट किया करते थे, जो हम डॉलर खर्च करते थे, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा है, इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी है, 100-150 के आसपास बिलियन डॉलर्स का गैप है। तो ट्रेड डेफिसिट होने के कारण ये जो कदम उठाया गया बहुत ज़बरदस्त कदम है ये, ताकि हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर क्या करे, उभरे, अपनी टैलेंट को दिखाए। इसके लिए जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कॉमर्स, मिनिस्ट्री और कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है, इसने क्या किया कि डिसीजन लिया सरकार के तरफ से कि हम क्या करेंगे, चाइना के ये जो गुड्स आते हैं इसको रोक लगाएंगे। तो इस पे क्या हो रही है, तरह तरह की अब हो रही है। इसमें एक पहला तो ये इन्होंने ऑप्शन दिया कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बढ़ाना है। दूसरा जो रोकने का जो कारण बताया है कि आप देखेंगे कि IT का बहुत बड़ा हब इंडिया बनने जा रहा है। तो IT में हब होने के कारण क्या हो रहा है कि इसकी जो इस्तेमाल होता है हार्डवेयर का जो इस्तेमाल होता है, जो उसमें गुड्स जो टूल्स लगाए जाते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में, उसमें इस्तेमाल होता है हार्डवेयर का। हार्डवेयर चाइना से आता है। तो चाइना में ये भी अब उम्मीद जताया जा रहा है कि इसके थ्रू क्या कर सकता है, जासूसी कर सकता है। इसलिए क्या किया गया है कि इसको रोक लगाने का ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बहुत सारा टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करके हमारे डेटा को वो कलेक्ट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों में अगर इन सारे सेक्टर को भी इस तरह से इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए ये रोक लगाया। दूसरी बात है, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, एक इसी में आया है PLI यानी अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है इसको बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम लाया गया, जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। स्कीम। अब देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसका फुल फॉर्म है। इसके थ्रू क्या किया गया था कि पहले गवर्नमेंट दे रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को, इंसेंटिव दे रही थी, पैसे दे रही थी कि आप प्रोडक्शन करिए। लेकिन क्या हो रहा था कि पहले उतना नहीं हो पा रहा था। मई के बाद क्या किया है, $2 अरब क्या किया कि ये दिया, इंसेंटिव दिया है जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को है, और ये दिया मई में। आप सोचिए कि मई में देने के बाद में इसमें इतना तेज़ी से आया कि सरकार को लगने लगा कि अब लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर को क्या किया जाए, इस पे आयात पे रोक लगा दिया जाए और हमारा जो लोकल जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है इसको बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से जैसे इंसेंटिव मिला, ये हमारा क्या होगा, उभरने लगे मैन्युफैक्चरर डोमेस्टिक। तो इस तरीके से आगे बढ़ने लगा। अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो मंगाते हैं वो है चाइना, जितने भी गुड्स हैं, और ये सब लैपटॉप वगैरह मंगाता है साउथ कोरिया से भी मंगाया जाता है। साउथ कोरिया और चाइना से, दोनों जगह से मंगाया जाता था, लेकिन चाइना से क्या है कि बहुत ज़्यादा मंगाया जाता है। आप देखेंगे लगभग 65% क्या होता है, चाइना से सिर्फ 3 सामान मंगाया जाता है। आप समझिए कि 3 कौन सा है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का होता है, उसके बाद मशीनरी हो गया, और तीसरा जो हो गया वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स।
ये सोचिए कि 65% इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स, 65% जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसमें 3 सामान मंगाने में हम लोग को 65% इतना हम लोग मंगा रहे हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो बच रहा है वो मोबाइल फ़ोन हो गया। मोबाइल फ़ोन्स बहुत सारे आते हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स हो गए। उसके अलावा लैपटॉप हो गया, और सोलर सेल का भी बहुत ज़्यादा होता है। सोलर सेल मंगाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाइना से कितना ज़्यादा हम लोग सामान मंगाते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में बहुत ज़्यादा मंगाया जाता है। तो यही कर रहा है कि एक साल में 2022-23 की बात करता रहा है कि 2022 से लेके 23 के बीच में 77 अरब डॉलर का लैपटॉप, टैबलेट और पीसी वगैरह मंगाया जा रहा है। आप सोचिए कि एक साल में इतने हैं, लगभग एवरेज निकाला जाए तो 7 से 8 अरब डॉलर हर साल क्या हो रहा है, हर महीने मंगाया जा रहा है चाइना से। 7 से 8 अरब डॉलर का मंगाया जा रहा है। उसमें अलग अलग कुछ है कि लैपटॉप है कि 5.33 अरब डॉलर का लैपटॉप मंगाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारा डेटा साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी थी, अब उसको काउंटर करने के लिए ये जो लाया गया है, जिस तरीके से अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होना शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाला टाइम के लिए क्या होगा, हम सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ेंगे। सेल्फ रिलायंट, इसका क्या मतलब हो गया, यानी इंडिया क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि हम पूरी तरह अपना जो पैसा है, डॉलर्स है, जो हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, उसको बैलेंस करने में हमारा बहुत मदद करेगा। प्लस अपने साथ साथ क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरर होता है तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और प्लस इसके साथ साथ हम चाहें तो हम भी दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं, जहाँ चाइना डोमिनेट कर रहा है, जहाँ चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, वहाँ हम भी उसके मार्केट में इंटर कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो IT सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इसमें हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो ये एक शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट लगा रहा है, इस तरीके से प्राइवेट को अपने जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, डोमेस्टिक है, उसको इसी तरह इंसेंटिव दे करके बढ़ावा दे, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके और चाइना को काउंटर कर सके, और वहाँ से हम लोग इंपोर्ट कम से कम करें या लगभग ना के बंद कर दें। तो ये सबसे बढ़िया होगा। तो इस तरीके से ये रहा, और कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।